नेताजी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जोगली पार्टी पूरा लहर आएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जय हिंद साथियों, इस वक्त हम आजमगढ़ ज़िले की लालगंज तहसील की ग्राम सभा कटौली बुजुर्ग में मौजूद हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम लोग समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश सचिव हैं वसीम अहमद, उनके आवास पर मौजूद हैं और अब से कुछ ही पल में यहाँ पर राष्ट्रीय महासचिव जो समाजवादी पार्टी के हैं शिवपाल यादव जी, उनका आवागमन है और वो यहाँ पर आएंगे, यहाँ के क्षेत्र की जनता से मिलेंगे और प्रदेश सचिव से भी मुलाकात करेंगे और हम उनसे कुछ बात करने का प्रयास करेंगे उनसे, और हमारे साथ में बने रहिए। आगे की जानकारी पल पल की हम आपको इसी तरीके से देते रहेंगे। तो जैसा भी हमने आपको बताया था कि अब से कुछ ही क्षणों में यहाँ पर महासचिव शिवपाल यादव जी का आवागमन होगा प्रदेश सचिव वसीम अहमद के आवास पर, और आप ये देख लीजिए कि अब से कुछ ही क्षण में आ जाएंगे और यहाँ पर लोग उनका माला पहनाकर स्वागत करने के लिए मौजूद हैं। जैसे ही वो आते हैं हम वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे और उसके बाद उनसे कुछ हम सवालात पूछेंगे, वो भी आपको हम दिखाएंगे। बने रहिए आप हमारे। तो ये जैसा अभी आप देख रहे हैं कि शिवपाल यादव जी आ चुके हैं और उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर भीड़ एकत्रित है और ये देखिए कि किस तरीके से राष्ट्रीय महासचिव का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है और एक बच्चों के अंदर एक उत्साह, एक जोश आप देख लें और आगे की जानकारी हम अंदर चल के उनसे लेंगे। हमारे साथ शिवपाल यादव जी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर जिस तरीके से सत्ताधारी पार्टी तालिबान का विरोध कर रही थी, उनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रही थी, लेकिन जब उसी तालिबान के मंत्री यहाँ आते हैं तो उनका भव्य स्वागत किया जाता है, उस पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जोगली पार्टी ये हमेशा अराजकता पैदा करती है, अराजकता पैदा करती है और झूठ बोलती है। सर, जिस तरीके से 9 साल के बाद मायावती जी ने अपना प्रदर्शन किया, लेकिन वहीं पर सत्ताधारी पार्टी को छोड़कर विपक्ष के ऊपर इल्जाम तराशी की, उस पर आप क्या कहेंगे? वो भारतीय जनता पार्टी के सारे पर बोल रहे हैं। चलिए, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव जी, और जैसा आप देख लें कि अभी इनका कहीं और भी प्रोग्राम है, समय की कमी की वजह से और जिस तरीके से लोगों की भीड़ है, अब ये इनका काफिला यहाँ से निकल रहा है, आगे के लिए कहाँ प्रस्थान करेगा ये तो हमें भी नहीं मालूम, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 2027 में समाजवादी की दिशा निर्देशा कुछ अलग होगी। हमारे साथ लालगंज के विधायक बेचई सरोज जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। बेचई सरोज जी, 2027 में आपकी क्या रणनीति है? पूरा 2027 में पीडीए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पीडीए पूरा लहर आएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे उत्तर प्रदेश के। अच्छा, एक सवाल और भी है मेरा कि जैसे कि इतने बड़ा शक्ति प्रदर्शन मायावती जी ने किया लखनऊ में, लेकिन उसके अंदर भी ये देखा गया कि जो सत्ता में है उससे सवाल ना पूछकर विपक्ष के ऊपर इल्जाम लगाया गया। बी टीम है, दूसरी टीम है, वो भाजपा का मीटिंग थी। चलिए, धन्यवाद आपका। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से। तो अब हमारे साथ में उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सचिव वसीम अहमद साहब हैं, जिनके यहाँ आज शिवपाल जी आए थे, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से प्रस्थान किए हैं वो, और इनके ताल्लुकात बहुत पुराने हैं क्योंकि इनके जब स्वर्गीय पिताजी थे बदर आलम साहब, तो उनके भी ताल्लुकात धरती पुत्र कहे जाने वाले स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी से बहुत अच्छे थे, आना जाना था। अभी बीच में अगर आप देखेंगे तो इनके आवास पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी आके गए थे। तो वसीम साहब, आज शिवपाल यादव जी का आना किस हिसाब से था? वो हमारे सरपरस्त हैं
और राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे घर पर आए चाचा जी, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चाचा जी का आना मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है और हम लोगों का हमारे घर पर आज पहली मर्तबा चाचा जी नहीं आए, इससे पहले भी कई मर्तबा बारहा आना जाना हुआ उनका। चाचा जी का एक उनके अंदर जो है नेताजी की जो है झलक दिखाई देती है, क्योंकि मुझे वो दिन याद है, मैं छोटा सा था। 82 का जब नेताजी प्रदेश अध्यक्ष थे तो हमारे लालगंज मकान जो था उस पे आए थे, वहाँ 2-3 दिन जो है रुके। और उससे पहले सन 77 में जब स्वर्गीय इज्जत यादव चाचा जो है वो चुनाव लड़ रहे थे, उस समय नेताजी और सुपाल चाचा सारे लोग, बल्कि नेताजी जो है लगभग 10 दिन हमारे मकान में रुक करके चाचा जी के लिए जो है चुनाव लड़ रहे थे तो उनको जिताए। और इस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री जी आए हमारे यहाँ हमारे घर पर। तो हम लोग उस दौर से हमारा परिवार, हमारे वाली साहब, जब इस जनपद आजमगढ़ में बीकेडी का दौर था, लोकदल के ज़माने से हमारे वाली साहब नेताजी से जुड़े रहे, यानी 45-50 साल पुराना संबंध है। जी जी, तब से आज तक हमारा परिवार, हमारे वाली साहब, हमारे भाई, सभी लोग नेताजी के ही साथ जुड़े रहे, तो अब तक उनके साथ चले आ रहे हैं। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि आप निजामबाद से इलेक्शन लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, हम लोग मेहनत, आज कोई नई बात नहीं है। नहीं, जैसे अगर आपको टिकट मिलता है तो आप चुनाव लड़ेंगे वहाँ से? बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा, हमारे नेता हैं, हमारे मुखिया हैं, उनका जो आदेश होगा उसका पालन करते आ रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, अब भी करेंगे। और मेरे नेता हैं, मेरे पार्टी के मुखिया हैं, तो हम लोग तो हमेशा निस्वार्थ, आज पहली बार नहीं, आप भी जानते हैं बखूबी, सारे लोग जानते हैं कि हम लोग समाजवादी पार्टी के स्थापना से पहले जो है बताया, जैसा कि मैंने बताया आपको, 77 के दशक से मेरे वालिद साहब जुड़े रहे, तब से उनके साथ उसी तरह से चलते आ रहे हैं। अब भी हमेशा हम लोग जो है नेताजी के साथ रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हम लोग मेहनत करते रहते हैं उनके लिए। और बस यही है, दिन रात जो हम लोगों का संघर्ष है जारी, कि सरकार हमारी 2027 में सरकार बने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फिर से दोबारा 27 में मुख्यमंत्री बने, यही हम लोगों की चाहत है। और इसी सिलसिले में हम लोग गांव-गांव, घर-घर जो संपर्क करते हैं, निज़ामाबाद ही नहीं, हर विधानसभाओं में, लोकसभा लालगंज हो या आजमगढ़ जनपद के 10 विधानसभाओं में बता रहा हूँ मैं, कि हर जगह मेरा जाना आना जो भी होता है, पार्टी के लिए निस्वार्थ मेहनत लगातार करते रहते हैं और करते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ में वसीम अहमद साहब, जिनका आवास कटौली कलां के अंदर है और ये समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।